किसान भाइयों राम राम, कैसे हैं आप लोग। तो किसान भाइयों आज आपके लिए बहुत ही धमाकेदार वीडियो लेके आया हूं किसान भाइयों। और जो लोग कहते हैं भैया कि ये गलत है, उसको बताना चाहूंगा कि हम जो आपको रिपोर्ट देते हैं वो बुधनी प्रमाणित देते हैं। जो बुधनी में पहले से प्रमाणित हो चुका है उसके हिसाब से आपको रिपोर्ट बना के देते हैं। और उसी कैटेगरी में आज हम आपके लिए लेके आए हैं 45 HP के 10 ऐसे ट्रैक्टर जो सबसे ज्यादा डीजल भी खाते हैं, जो सबसे कम डीजल भी खाते हैं। तो इस लिस्ट में हम देखेंगे। आज हम शुरुआत करेंगे 10वें नंबर पे। 10वें नंबर पे ट्रैक्टर कौन सा आता है, डीजल एवरेज कैसा है, उसमें हम दोनों चीजें बताएंगे। कंपनी ने कितना बताया एसएफसी, और जब बुधनी में टेस्टिंग हुई तो क्या निकल के आया एसएफसी, दोनों पे हम बात करेंगे। तो भैया 10वें नंबर पे है एक अच्छा ट्रैक्टर है, सबका चहेता ट्रैक्टर है, मार्केट में बहुत चलता है, लेकिन क्या करे भैया डीजल बहुत खाता है। ठीक है, हम नाम ले रहे हैं जॉन डियर 5045D गियर प्रो मॉडल का। ठीक है, गियर प्रो मॉडल की बात कर ले किसान भाइयों तो यहाँ पर वो लिस्ट में है 10वें नंबर पे। और गियर प्रो मॉडल जॉन डियर की बात कर ले तो कंपनी बोलती है, क्लेम करती है कि हमारा ट्रैक्टर 270 ग्राम पर किलोवाट आवर का डीजल खपत करता है। ठीक है, लेकिन भैया जब बुधनी में इसकी टेस्टिंग हुई तो यहां पर बता दूं कि 278 ग्राम पर किलोवाट आवर इसका डीजल खपत आया। ठीक है, तो यहाँ पर 10वें नंबर पे है आपका जॉन डियर का गियर प्रो मॉडल 5045D। तो उसके बाद किसान भाइयों 9वें नंबर पर स्थान हासिल किया है, जो आप बहुत सारे लोग बोलते हो यार कि हमारा ट्रैक्टर तो तेल सूंघता है। इस लिस्ट में बहुत सारे उलट फेर होने वाले हैं 45 HP की कैटेगरी में। यहाँ पर मिला है आइसर को 9वां नंबर मिला है। कंपनी बोलती है, अब कंपनी कितना बोलती है, कंपनी खुद लिख कर देती है कि हमारा ट्रैक्टर आइसर 485 273 ग्राम पर किलोवाट आवर डीजल खाता है, कंपनी ये क्लेम करती है। पर जब बुधनी में इसकी टेस्टिंग हुई तो ये मात्र 264 ग्राम पर किलोवाट आवर आया। ठीक है, थोड़ा कम आया जब बुधनी में टेस्टिंग हुई, कंपनी ज्यादा क्लेम करती है। फिर भी हमारी लिस्ट में ये 9वें नंबर पे रहा है भैया आइसर का 485। 8वें नंबर पे आपको मिलता है न्यू हॉलैंड का NX मॉडल 3230। ये भी 45 HP कैटेगरी का ट्रैक्टर आता है भैया। और अगर बात कर ले एसएफसी के बारे में तो कंपनी बोलती है कि हमारा ट्रैक्टर खाता है 252, लेकिन बुधनी में जब इसकी टेस्टिंग हुई तो इसका एसएफसी निकला 262 ग्राम पर किलोवाट आवर। ठीक है, तो हमारी जो रिपोर्ट का आधार है वो बुधनी की रिपोर्ट है। आप बोल सकते हो, अगर आपको किसी को ऐसा लगता है कि यार कुछ गलत हो रहा है, तिवारी जी गलत बता रहे हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप पे, हमारा नंबर पड़ा है, आप व्हाट्सएप पे बोल सकते हैं, हम आपको रिपोर्ट भेज देंगे, कोई समस्या होने वाली ही नहीं है। और जिसको भी रिपोर्ट चाहिए वो मिल जाएगी किसान भाइयों। तो हम कहाँ पे थे, हम लोग थे 8वें नंबर पे। 8वें के बाद में 7वां नंबर यहाँ पर हासिल किया है कुबोटा के MU 4501 ने। आपको याद होगा कुबोटा का जो हमने 50 HP कैटेगरी के ट्रैक्टर बताए थे उसमें नंबर 1 पे रहा था MU 5502, लेकिन यहाँ पर 4501 MU कितने नंबर पे है, 7वें नंबर पे है। तो कंपनी कहती है कि हमारा जो ट्रैक्टर होता है 249 ग्राम पर किलोवाट आवर के हिसाब से डीजल खाता है। लेकिन यहां पर बुधनी में जब इसकी टेस्टिंग हुई तो यहां पर इसका डीजल एवरेज जो निकला, एसएफसी जो निकला, वो निकला 262 ग्राम पर किलोवाट। ये कुबोटा का निकला भैया। इसके बाद में 6ठा स्थान हासिल किया है मैसी 245 स्मार्ट डायनाट्रैक ने। इसने इसकी बात करें तो कंपनी क्लेम करती है मैसी की 265, कंपनी ज्यादा बताती है भैया 265 ग्राम पर किलोवाट का डीजल ट्रैक्टर हमारा खाता है। लेकिन जब बुधनी में इसकी टेस्टिंग हुई तो मात्र 257 ग्राम पर किलोवाट आवर का इसका एसएफसी आया। तो जिसका कम है वो हम कम बता रहे हैं, जिसका ज्यादा है हम ज्यादा बता रहे हैं। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, किसी की कंपनी ने कोई पैसा देके रिपोर्ट तैयार नहीं करवाई है। जो सच्चाई है वो हम आपको बयां कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रश्न आते हैं सर हमारा ट्रैक्टर तो बहुत अच्छा, हर कंपनी कहती है हमारा ट्रैक्टर सबसे शानदार डीजल एवरेज है, ये एवरेज है, लेकिन रिपोर्ट
क्योंकि बुधनी एक ऐसी संस्था है जहां पे हर ट्रैक्टर की टेस्टिंग की जाती है और उसके हिसाब से ही रिपोर्ट तैयार की जाती है। मैक्सिमम जो पावर होता है, मैक्सिमम टॉर्क पर इसका जो एसएफसी निकाला जाता है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे किसान भाई के तिवारी जी एक चीज बताओ, तो हम बोलेंगे भैया क्या बताओ, क्या बताया जाए आपको। बोलते हैं कि यार एसएफसी क्या होता है, बहुत सारे ये भी बोलते हैं भैया एसएफसी क्या होता है। तो थोड़ा सा मैं प्रकाश डाल देता हूं एसएफसी पे। एसएफसी की अगर बात कर ले किसान भाइयों, तो हिंदी में एसएफसी को बोलते हैं विशिष्ट ईंधन खपत। क्या बोलते हैं? विशिष्ट ईंधन खपत। और इंग्लिश में इसका मतलब होता है स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, जो बताता है कि इंजन को 1 घंटे में 1 हॉर्स पावर एचपी उत्पन्न करने के लिए कितना ईंधन प्रति लीटर आवर प्रति घंटा खर्च होता है। ठीक है, तो ये बताता है पूरा कि यार क्या होता है। ठीक है, अब इस लिस्ट में आगे बढ़ जाते हैं और चढ़ जाते हैं भैया 5वें नंबर की पोजीशन पर। तो 5वें नंबर पे आपका सोनालिका का 745-3 इंटरनेशनल यहाँ पर 5वां स्थान हासिल किया है। और अगर इसकी कंपनी क्लेम बोलती है, कंपनी बहुत बोलती है भैया 272 ग्राम पर किलोवाट आवर बोलती है कि हमारा ट्रैक्टर इतना खाता है। लेकिन जब इसकी टेस्टिंग हुई, बुधनी में टेस्टिंग हुई, तो 251 ग्राम पर किलोवाट आवर का इसका एसएफसी आया। उसके बाद में यहां पर आपका चौथा स्थान किसने हासिल किया? चौथा स्थान हासिल किया है स्वराज 742 XT ने। 742 XT ने। तो यहां पर 742 XT में कंपनी बोलती है कि हमारा जो क्लेम करती है 257 ग्राम पर किलोवाट आवर का डीजल स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन है। लेकिन जब बुधनी में इसकी टेस्टिंग हुई तो यहां पर बुधनी में 249 ग्राम पर किलोवाट आवर का एसएफसी इसका आया। तो चौथा स्थान हासिल किया है आपके स्वराज 742 XT ने। उसके बाद तीसरे नंबर के टॉप 3 ट्रैक्टर में कौन शामिल है किसान भाइयों? तो टॉप 3 में फार्म ट्रैक 245 ग्राम पर किलोवाट आया। लेकिन अगर बुधनी की बात कर ले तो यहां पर आया है 247। और यहां पर एक और चीज बता दूं, 247 जो हमारा निकला है पावर मैक्स का निकला है। ठीक है, हम पावर मैक्स की बात कर रहे हैं। तो इसका अगर हो सकता है तो इसकी रिपोर्ट जब आ जाएगी वो भी हम आपको दिखाएंगे, कोई समस्या नहीं है, चल रही है। तीसरा हासिल इसने किया है। दूसरे नंबर पे सही में भी महिंद्रा का ट्रैक्टर है युबोटेक 575, जो महिंद्रा बोलती है वो करती है। महिंद्रा का सच में डीजल एवरेज बहुत अच्छा है, कोई समस्या होने वाली नहीं है। महिंद्रा युबोटेक 575 का जो डीजल एवरेज आया है वो आया है, कंपनी बोलती है 241 ग्राम पर किलोवाट आवर। लेकिन जब बुधनी में टेस्टिंग हुआ तो इसका निकला है 243 ग्राम पर किलोवाट आवर। तो बिल्कुल सटीक जानकारी किसान भाई कोई नहीं बताएगा, दोनों चीजें हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद किसान भाइयों नंबर 1 पे ऐसा ट्रैक्टर आया है जिसकी आप कोई कल्पना नहीं कर सकते हो। ठीक है, लेकिन क्या करें, आया है तो हमें बताना पड़ेगा। ठीक है, तो नंबर 1 पे आया है सोलिस का 4515। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने उम्मीद की थी कि सोलिस ट्रैक्टर एक नंबर पे आएगा डीजल एवरेज में, लेकिन आया है तो आया है। कंपनी बोलती है 255 ग्राम पर किलोवाट आवर ये डीजल खाता है। लेकिन जब बुधनी में इसकी रिपोर्ट तैयार की गई तो 241 ग्राम पर किलोवाट आवर इसका एसएफसी आया। तो ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप यही खरीद लो, क्योंकि बहुत सारे ट्रैक्टरों में 1 पॉइंट का मार्जिन है, कोई 243 है, 245 है, 246 है। लेकिन जो रिपोर्ट के आधार पर था, बुधनी की रिपोर्ट के आधार पर था, ट्रैक्टर में कुछ और डिक्लेयर होता है, बुधनी में कुछ और आता है, कुछ में 10 का मार्जिन भी प्लस 10 भी चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी। ठीक है, तो ये हमारे टॉप 10 ट्रैक्टर थे जो कम डीजल खाते हैं। आपको किस ट्रैक्टर का एसएफसी जानना है, किस कैटेगरी का ट्रैक्टर का जानना है, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं किसान भाइयों। और आपके हिसाब से कौन सा डीजल एवरेज कम लेता है, अगर इसमें से आपको लगता हो कि सर ये गलत है तो आप जरूर कमेंट करने बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राम राम।